ब्रह्म पुराण में माता पार्वती का एक कथा है जिससे पता चलता है कि माता कितनी दयालु और करुणा करने वाली है। माता सारे अपराध को भी क्षमा कर देती है। इनका एक नाम क्षमा भी है। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आदि शंकराचार्य ने भी कहा है, कुपुत्रो जायते क्वचित अपि कुमाता न भवति, अर्थात पुत्र गलत हो सकता है पर माता कभी गलत नहीं होती। हिमाचल नंदनी पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप किया। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और मनोकामना पूरा किया। पार्वती ने उन्हें वरण कर लिया। इसके बाद शंकर जी अंतर्धान हो गए। पार्वती जी आश्रम के बाहर एक शिला पर बैठी थी। इतने में उन्हें किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। बालक चिल्ला रहा था। वह करुण पुकार करता हुआ दहाड़ मार मार कर रो रहा था। बालक का आर्तनाद सुनकर पार्वती जी दौड़ी। देखा एक बड़े सुंदर बालक को सरोवर में ग्राह पकड़े हुए है। लड़के ने देवी को देखकर कहा, मेरी न तो माँ है न पिता न ही मित्र, माता आप ही मेरी रक्षा करें। ग्राह पार्वती को देखते ही जल्दी से चलकर बालक को सरोवर के बीच में ले गया। बालक बड़ा तेजस्वी था पर ग्राह के द्वारा पकड़े जाने से करुण क्रंदन कर रहा था। बालक का दुख देखकर पार्वती जी का हृदय द्रवित हो गया। वे बोली, ग्रहराज बालक बड़ा दीन है, इसे तुरंत छोड़ दो। ग्रह बोला, देवी दिन के छठे भाग में जो मेरे पास आएगा वही मेरा आहार होगा। यह बालक इसी काल में आया है। इतवत ब्रह्मा ने इसे मेरे आहार के रूप में ही भेजा है, इसे मैं छोड़ नहीं सकता। देवी ने कहा, ग्रहराज मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। मैंने हिमाचल की चोटी पर रहकर सहस्त्रों वर्षों तक बड़ा कठिन तप किया है, उसी के बल से तुम इसे छोड़ दो। ग्रह ने कहा, तुमने जो उत्तम तप किया है वह मुझे अर्पण कर दो तो मैं इसे छोड़ दूं। पार्वती जी ने कहा, ग्रहराज इस तप की बात ही क्या, मैंने जन्म भर में जो कुछ भी पुण्य संचय किया है वह सब तुम्हें अर्पण करती हूँ, तुम इस बालक को छोड़ दो। पार्वती जी के इतना कहते ही ग्रह का शरीर तप के तेज से चमक उठा। उसके शरीर की आकृति मध्याह्न के सूर्य के सदृश तेजोमय हो गई। उसने कहा, देवी तुमने यह क्या किया, जरा विचार तो करो, कितना कष्ट सहकर तुमने तप किया था और किस महान उद्देश्य से किया था। ऐसे तप का त्याग करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तुम्हारी ब्राह्मण भक्ति और दीन सेवा से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम अपनी तपस्या को भी वापस ले लो और इस बालक को भी। इस पर महाव्रता पार्वती ने कहा, ग्रहराज प्राण देकर भी इस दिन ब्राह्मण बालक को बचाना मेरा कर्तव्य था। तपस्या तो फिर कभी भी हो जाएगा पर यह बालक फिर कहाँ से आता। मैंने सब कुछ सोचकर ही बालक को बचाया है और तुम्हें तप दिया है। अब इस दी हुई वस्तु को मैं वापस नहीं ले सकती। बस तुम इस बालक को छोड़ दो। इस बात को सुनकर ग्रह बालक को छोड़ अंतर्धान हो गया। इधर पार्वती ने अपना तप चला गया समझकर फिर से तप करने का विचार किया। तब भगवान शंकर जी प्रकट होकर कहा, देवी तुम्हें फिर से तप नहीं करना पड़ेगा, तुमने यह तप मुझको ही दिया है। बालक मैं था और ग्रह भी मैं ही था। तुम्हारी दया और त्याग की महिमा देखने के लिए ही मैंने यह लीला की। देखो दान के फलस्वरूप तुम्हारी यह तपस्या अब 1000 गुनी होकर अक्षय हो गई है।